पिताजी का भी देहांत हो गया और माताजी भी नहीं रही हैं, तो थोड़ा-सा कठिन फ़ेज़ रहा, स्ट्रगल रहा। बट साथ में सिस्टर्स हो गईं, चाहे परिजन हो गए, रिश्तेदार हो गए, उनका साथ था। हुँ। ऐसा कभी सोचे नहीं थे कि इस लाइन में आएँगे, बट सडनली ऐसा आइडिया है कि इस लाइन में एक बार ट्राई करते हैं। चूँकि प्रोसेस लंबा है, एक प्रक्रिया पूरा होने में 1.5 साल लग जाता है। इसलिए समय जी, मैं जॉब किया था, बीटेक मेरा मैकेनिकल है, तो हम टाटा मोटर्स में थे, साढ़े 3 साल, पुणे में। हाँ। उसको पढ़ने में बहुत अच्छा मन लगता था। हुँ। बाहर ही कभी भी नहीं निकलता था खेलने के लिए। अभी भी इसका पढ़ाई पर ध्यान है। भगवान ने मुझे ऐसा पुत्र दिया है, भगवान सबको दे। शुरू में अच्छा था, बट बाद में वही 10 से 6 का नौकरी लगा, उतना मुझे पसंद नहीं आया, सबका अपना-अपना और ये चॉइस। बहुत बड़ी खुशी है। देखिए शुरू से ये लगे हुए रहे, ठीक ना? आज जाकर के इनको सफलतापूर्वक फल मिल गया। जी, और आज बड़े पिताजी रहते तो उससे 4 गुना खुशी और रहती। बिहार में गवर्नमेंट सर्विस का बड़ा ही महत्व है। अगर किसी घर में कोई सिपाही बनता है तो इतनी खुशियाँ लोग मनाते हैं कि जैसे भगवान से मुलाकात हो गई हो। और अगर कोई यूपीएससी और बीपीएससी क्लियर कर ले तो उसका कहना ही क्या है। और देखिए यहाँ पर नीलेश उपाध्याय हैं, ये बीपीएससी क्लियर करके अपने गांव पहुंचे हुए हैं और इनका स्वागत किया गया है, फूल माला से मिठाई खिलाया गया था। और पहले मैं इनसे बात करूंगा, उसके बाद जो इनके परिजन है या फिर गांव के लोग जुटे हुए हैं इनसे भी मैं बात करूंगा, क्योंकि बिहार की सबसे कठिन परीक्षा है बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। क्लियर करना बहुत बड़ी बात होती है, लोग सालों मेहनत करते हैं तब जाकर के ये एग्जाम क्लियर होता है। और 523 रैंक ला करके रजिस्ट्रार के पद पे चयनित हुए हैं। चलिए मैं पहले इनसे बात करता हूँ। जब रिजल्ट आया उस समय कैसा लगा कि क्या हासिल कर लिए हैं? चूँकि ये पढ़ाई लास्ट 3-4 साल से चल रहा था, ये मेरा दूसरा इंटरव्यू था और तीसरा मेंस था। इसके पहले भी इंटरव्यू मैं दिया था 68वीं में, उस समय कुछ नंबरों से हुआ नहीं था, तो इतना पता था कि होगा। बट सरप्राइजिंगली ये नहीं पता था कि इतना अच्छा इस तरह से हो जाएगा, तो थोड़ा-सा अंदर से रिलैक्स था। बट एट द सेम टाइम एक अच्छा फीलिंग था, एक्सपीरियंस अच्छा था, चूँकि 3 या 4 साल लग गए इस पूरे प्रोसेस में। 3-4 साल लग गए। 3 साल लग गए। मैं कभी मन 2021 में मैंने जॉब क्विट किया था, उसके बाद थोड़ा पिताजी का भी देहांत हो गया और माताजी भी नहीं रही हैं, तो थोड़ा-सा कठिन फ़ेज़ रहा, स्ट्रगल रहा। बट साथ में सिस्टर्स हो गईं, चाहे परिजन हो गए, रिश्तेदार हो गए, उनका साथ था। किसका सहयोग सबसे ज्यादा रहा अगर बात करें तो? मेरे आप जर्नी में अगर बात कीजिएगा तो सबसे ज़्यादा सहयोग मेरी बहनों का रहा। तो मेरी 2 सिस्टर्स हैं, जया और गायत्री, उनका सहयोग बहुत ज़्यादा रहा। और उसके अलावा चाचा हैं, चाची हैं, इनका सहयोग रहा। जी। कभी माता पिता की कमी महसूस नहीं होने दिए? नहीं, कभी महसूस नहीं होने दिए। जी। कभी लगा ऐसा लाइफ में कि माता पिता नहीं है, कैसे तैयारी हम कर पाएंगे? नहीं, शुरू से ऐसा रहा, बीटेक बैकग्राउंड था हमारा और बीटेक के बाद जॉब भी था, कैंपस था, तो ऐसा कभी सोचे नहीं थे कि इस लाइन में आएँगे, बट सडनली ऐसा आइडिया है कि इस लाइन में एक बार ट्राई करते हैं। चूँकि प्रोसेस लंबा है, एक प्रक्रिया पूरा होने में 1.5 साल लग जाता है, इसलिए समय ज़्यादा लगा, तो दूसरा ही अटेम्प्ट था, तो हो गया उसमें सक्सेसफुली। जॉब किए थे? जी, मैं जॉब किया था, बीटेक मेरा मैकेनिकल है, तो हम टाटा मोटर्स में थे, साढ़े 3 साल, पुणे में। 3.5 साल। जी। क्यों छोड़ दिए? शुरू में अच्छा था, बट बाद में वही 10 से 6 का नौकरी लगा, उतना मुझे पसंद नहीं आया, सबका अपना-अपना चॉइस होता है। क्या शुरू से था कि मुझे बीपीएससी और पीएससी की तैयारी जी करनी नहीं, है? ऐसा कुछ नहीं सोचे थे। कॉलेज के दौरान यही था कि जॉब करेंगे, उसके बाद एमबीए करेंगे, उसके बाद आई विल अर्न मोर एंड मोर। बट साथ में कुछ आइडिया में चेंज आया, ऐसा मन किया कि अगर ट्राई करता हूँ। शुरू से थोड़ा बिहार से लगाव था, तो मन था कि इधर ही रहें थोड़ा। और बाहर थे, लेकिन उस तरह का अपनापन नहीं था। 10 से 6 का नौकरी था, नौकरी में कोई इश्यू नहीं था, पैसा भी अच्छा था, जॉब भी अच्छा था, सैटिस्फाइंग था, बट बाद में थोड़ा-सा बोरियत होने लगा। ऐसा कब लगा कि चलिए सब कुछ छोड़ते हैं और नौकरी तैयारी करते हैं, बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी करते हैं, अगर नौकरी हो जाएगी तो, नहीं तो फिर तो ये है ही। ऐसा वही 2.5 साल के बाद ऐसा एक आइडिया आया, चूँकि हमारे पास 2 ऑप्शंस थे, आइदर आप एमबीए कर सकते हैं या फिर आप इस लाइन में आते। तो एमबीए नहीं किए, चूँकि पापा का इश्यू हो गया था, उनको ब्रेन हैमरेज वगैरह हो गया था। तो उसके बाद वो आइडिया आया कि क्विट कर दो, और साथ में सिस्टर्स थी, उनका सब फुल सपोर्ट था। जब बोले कि नौकरी छोड़ रहा हूँ, बीपीएससी की तैयारी करने वाला हूँ, तो कोई रोका नहीं? बीपीएससी और यूपीएससी का दोनों आदमी मिलकर तैयारी चालू किया था। यूपीएससी का भी मेंस है अगस्त में, तो होपफुली विल सी व्हाट हैपेंस। बट उसके बाद है, तो ऐसा कुछ प्रेशर नहीं था। फुल हैंड। बीपीएससी कितना अटेम्प्ट दिए हैं? ये मेरा तीसरा मेंस था, दूसरा इंटरव्यू ये था। बीपीएससी? बीपीएससी। बीपीएससी कितना अटेम्प्ट? यूपीएससी में एक मेंस दिए हैं, अभी फिर से दूसरा मेंस है अगस्त में। जी। पीटी क्लियर हो गया? जी। तैयारी कैसे करते थे, जो कि आप कह रहे हैं कि 3-4 साल मतलब नौकरी किया, नौकरी के बाद छोड़ दिया फिर? हाँ। तैयारी का ऐसा है कि आप
जो भी बैकग्राउंड है, आजकल नेट का अवेलेबिलिटी है हर जगह, तो मोबाइल के माध्यम से, लैपटॉप से मेरा पूरा पढ़ाई हुआ है। और लैपटॉप से पढ़ने के बाद जब प्री तो निकल जाता है, प्री का कभी इशू नहीं था, मेंस के लिए मॉक देना पड़ता है। तो मैं पटना में ही 2-3 कोचिंग्स थे, वहाँ पे मेंस का मॉक देता था। और उसके अलावा 1-2 एस्से का पेपर होता है, तो दैट मैटर्स अ लॉट, तो वो वहाँ पे हमने दिया था। मेंस के लिए थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है, और प्री के लिए पूरा एक बार आप अच्छे से पढ़िएगा तो 1.5 से 2 साल लग जाता है। तो देखिए कैसे तैयारी किए हैं, और क्लियर हो चुका है बीपीएससी और पीएससी का मेंस है अगस्त में। क्या कहिएगा, आज आप लोग सम्मानित कर रहे हैं और ये बहुत बड़ी खुशी है। देखिए शुरू से ये लगे हुए रहे, ठीक ना, आज जाकर के इनको सफलतापूर्वक फल मिल गया जी। और आज बड़े पिताजी रहते तो उससे 4 गुना खुशी और रहती जी। कभी ऐसा लगा कि मतलब हार थक गए हो, कह रहे हैं कि 3-4 साल लगा तैयार, मतलब ये क्लियर करने में, कि हार थक गए, नहीं हो पाएगा, फिर से नौकरी करने चलते हैं, कभी आप लोग से बातें हुई थी अभी? नहीं ऐसा ये शुरू से लगे हुए रहे, ठीक ना, शुरू से ही परिश्रम छोड़ा नहीं, अपना लगे रहे। आज परिश्रम मतलब सफल एकदम दिमाग में बैठा लिए थे कि लेना ही लेना ही है, हाँ लेना ही है चाहे जो भी हो जाए। जी, बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट तक इसके तैयारी बाद करनी। यूपीएससी का भी ये क्लियर कर चुके हैं फर्स्ट में, हो सकता है अगले साल भी इससे भी बड़ा पोस्ट डीएसपी के घर में इनको देखा जाए जी। तो देखिए यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और रिजल्ट निकल चुका है, क्या कहिएगा? आज तो बहुत खुशी का दिन हाँ, खुशी का 2 दिन है। मेरा भैया का सपना जो था वो पूरा हो गया। है। हाँ, और शिक्षा से ये हार नहीं माने, लगे रहे, अपना पढ़ाई शिक्षा तैयारी करते रहे। हाँ, कभी भैया की कमी महसूस होती है, ऐसा लगता है कि नहीं है तो? मेरी भतीजी है, वो महसूस होने नहीं दी। हाँ, सब ठीक से इनको पालन पोषण किया, लोग देखा सुना। वो सबका योगदान हाँ, अच्छा रहा योगदान इन लोगों का। मेरी सिस्टर जो है छोटी वाली जय नाम है, उसका योगदान बहुत ज्यादा इन लोगों का रहा है उसमें जी। इनको पढ़ाने में जी बिल्कुल बिल्कुल, हर तरह से मदद से उन लोगों का मदद रहा है इसमें। नौकरी छोड़े तो बोले कि हम हैं, अब करिए जो जैसे करना है। जहाँ भी हो। खुद तैयारी करती है? नहीं, वो खुद मतलब जॉब नौकरी करती हैं, हाँ, अमेजॉन में है हाँ। जी। तो देखिए खुद नौकरी करती है एक बहन, और अपने भाई को नौकरी छुड़वा करके कैसे तैयारी करवाती है, और देखिए कैसे सफलता ये हासिल किए हैं। क्या कहिएगा, एक गांव में बहुत बड़ी उपलब्धि। इससे पहले कोई बीपीएससी क्लियर किया था? नहीं, हमारे गांव में, हमारे खानदान में सबसे फर्स्ट बीपीएससी निकालने वाले मेरा भतीजा नीलेश पुध्या, यही है गांव में भी सबसे फर्स्ट यही है। गांव में इससे पहले नहीं हुआ था? ना, इससे पहले कहीं नहीं हुआ था। तो देखिए ये भी एक बहुत बड़ी बात है, पहले ऐसे ये शख्स हैं, व्यक्ति हैं जो बीपीएससी क्लियर किए हैं। हो सकता है तो अगस्त के बाद पता चलेगा कि यूपीएससी भी क्लियर कर लिए। तो चलिए, एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है, और कह रहे हैं कि अभी यहाँ नहीं, यहीं नहीं रुकना है, आगे जाना है। और आपको देखिए यहाँ इनकी चाची हैं, क्या कहिएगा? मेरा बच्चा शुरू से भी पढ़ने में ठीक था। हाँ। उसको पढ़ने में बहुत अच्छा मन लगता था। बाहर ही कभी भी नहीं निकलता था खेलने के लिए। अभी भी इसका पढ़ाई पर ध्यान है। भगवान ने मुझे ऐसा पुत्र दिया है, भगवान सबको दे। तो देखिए चाची हैं, मगर चाची माँ ही होती हैं, और ये कह रही हैं कि भगवान ऐसे ही पुत्र हर किसी को दे जैसे मुझे पुत्र दिया है। और इंतजार हम लोग करते हैं कि यूपीएससी क्लियर करके इसी तरह गांव में आए, बीपीएससी जैसे क्लियर करके गांव में पहुंचे हुए हैं।